एक्टिव डिके एंड सेकेंड इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं रेडियो एक्टिव डिके से। रेडियो एक्टिव डिके, कुछ छोटी छोटी चीजें आपको रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पता होनी चाहिए। लेक्चर शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि जेईई 2020 में इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन आया है रेडियो एक्टिव डिके के न्यूमेरिकल पे। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और सीधा न्यूमेरिकल था। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव डिके जो है वो किस तरह का फॉलो करता है रिएक्शन, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब है कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस होता है, very important to know that it does not integrate completely ever। ठीक है, तो आप कभी भी ये रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, तो कभी टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन नहीं निकल सकता। ठीक है, सो if you have to take out time taken to complete the reaction, that is 100% disintegration, that is 100% disintegration। वो टाइम क्या है? that time is infinity। छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हम इसकी टोटल लाइफ नहीं निकल सकती। द कॉन्सेप्ट इज क्या निकल सकता है, इसकी निकल सकती है एवरेज लाइफ। ठीक है, सो व्हाट यू कैन फाइंड आउट इज, यू कैन फाइंड आउट एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को डिनोट करते हैं ताउ से। ठीक है, इट इज नोन एज ताउ, TAU ताउ। ठीक है, जो आपकी एवरेज लाइफ है, ठीक है, एवरेज लाइफ is equals to 1 upon lambda। ठीक है, for a radioactive reaction average life is 1 upon lambda। now let's see what is this lambda। ये lambda कहाँ से आ गया? अभी तो हम K की बात कर रहे थे, T की बात कर रहे थे। lambda कुछ भी नहीं है, एक रेडियोएक्टिव रिएक्शन के लिए हमने K को एक बहुत हाई प्रोफाइल नाम दे दिया lambda। ठीक है, so what is lambda? It is a decay or disintegration constant। disintegration constant। ठीक है, बेसिकली इट इज K ओनली। जो आप रेट ऑफ द रिएक्शन का K कर रहे हो वही है। रेडियोएक्टिव रिएक्शन के लिए इसको नाम दे दिया गया है लैम्डा। ठीक है, अगर हम N0 ले लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द डिके स्टार्टेड। ठीक है, एंड N इज द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर टाइम T। ठीक है, कुछ डिके हो गया टाइम T के साथ, तो बच गया वो क्या है, N। तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे, 2.303 इंटू लॉग ऑफ N0 अपॉन N। क्लियर है? सो लैम्डा इज जस्ट फॉलोइंग द इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब अगर हमने इसकी हाफ लाइफ निकालनी है तो इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा क्या हो गया आपका? 0.693 ओवर T हाफ। क्लियर है? सो अभी तक हमने क्या किया कि आपका जो ताउ है, एवरेज लाइफ है, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका? डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। हमने लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ निकाली, कितना हो गया? 0.693 ओवर T हाफ, जो आपके इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दूं तो क्या बन जाएगा? ताउ विल बिकम 1 upon 0 over T half। ठीक है, so that is T half over 0.693। फर्दर
1/0.693 की वैल्यू कितनी होती है? इट्स 1.44 t². तो आपकी क्या आ गई वैल्यू? आपकी वैल्यू आ गई योर टाउ, दैट इज एवरेज लाइफ इज 1/44 इंटू हाफ लाइफ. ठीक है, जहाँ हाफ लाइफ कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो आई एम रिपीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, कभी भी ये रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता, तो इसकी हम कभी भी टोटल लाइफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इट्स इन्फिनिटी, इट कांट बी कैलकुलेटेड. ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ इज टाउ. ठीक है, इससे डिनोट करते हैं. टाउ इज 1/λ. लैम्डा क्या है आपका? डीके कांस्टेंट, बेसिकली रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उसको एक अच्छा सा नाम दे दिया लैम्डा. ठीक है, अगर आप देखें फॉर्मूला भी सेम है. लैम्डा इज 2.303/t इंटू लॉग ऑफ n0/n. ठीक है, further half life for a first order reaction is 0.693/λ. lambda is 0.693/t². यही वैल्यू उठा के हमने यहाँ डाल दी. तो हमारा एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ की क्या रिलेशनशिप है? टाउ इज 1/44 टाइम्स योर हाफ लाइफ. ठीक है, सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलिजन थ्योरी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिजन थ्योरी. ठीक है, नाउ दिस थ्योरी has been given by Lewis and Trautz, T-R-A-U-T-Z. ठीक है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, देयर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. ठीक है, हर एक कोलिजन से रिएक्शन नहीं होता. ठीक है, अगर हर एक कोलिजन से रिएक्शन हो जाता तो आपके सारे रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस होते. ठीक है, मोस्टली हमने पढ़ा चैप्टर के शुरू में, जो आपके आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के रिएक्शंस हैं वो आपके इंस्टेंटेनियस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस आइदर अकर मॉडरेटली और स्लोली. ठीक है, सो दिस थ्योरी हैज few points, important postulates. The first point is that the atoms and the molecules, ठीक है, they are always in random motion. जब वो मूव करते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं. ठीक है, in case of ionic reactions, all these collisions they lead to a chemical reaction. That's why ionic reactions instantaneous होते हैं. But in majority of the reactions, as they are not ionic, all collisions do not lead to a chemical reaction. ठीक है, सिर्फ जो collisions effective हैं उन्हीं से एक chemical reaction हो सकता है. ठीक है, और effective collision होने के लिए उसको 2 barriers cross करने पड़ते हैं. ठीक है, so to be a effective collision, only effective collisions lead to a chemical reaction. ठीक है, only effective collisions lead to a chemical reaction. ठीक है, now for a collision to be effective, 2 barriers have to be overcome. ठीक है, 2 barriers overcome करने पड़ते हैं. So first is your energy barrier and second is your orientation barrier. ठीक है, so first is energy barrier and second is your orientation barrier. ठीक है, now let's move on to the 2 barriers. one by one हम देखते हैं ये barriers क्या हैं. ठीक है, पहला है आपका energy barrier. ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से. now let's look at this. So we are going to talk about energy barrier. ठीक है, now हर एक रिएक्शन जब हो रहा है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को ब्रेक होना है और कुछ नए बॉन्ड्स बनने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक है चाहे वो एंडोथर्मिक है,
हमेशा कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसलिए whenever there is a chemical reaction, either वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है, हमेशा एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी, so it is the minimum amount of energy that is required for the reaction to occur, ठीक है। तो हर एक रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, एक बेयर मिनिमम अमाउंट, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। नाउ बाय डिफॉल्ट हर एक रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। तो उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी यूज करनी पड़ती है, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी एक रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है इस थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। So that energy that it absorbs to reach the threshold energy is known as activation energy. वो एनर्जी जिसने उसको एक्टिवेट कर दिया, उसको जगा दिया रिएक्शन करने के लिए, that is activation energy. इसलिए कुछ रिएक्शंस में टाइम कैसे लगता है, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो रिएक्टेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, राइट। So what is required is activation energy, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इट इज द सरप्लस एनर्जी or the energy absorbed by the reactants. सरप्लस वर्ड काट भी दोगे तभी चलेगा। एनर्जी absorbed by the reactants to reach the threshold energy level. ठीक है, तो पहला बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो हर बारी रिएक्टेंट्स के पास एनर्जी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो इसलिए एकदम से कोलाइड करते ही रिएक्शन नहीं हो जाएगा। रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक उसके पास वो बेयर मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी। ये एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो लेट्स से अगर रिएक्टेंट्स के पास 4 जूल्स एनर्जी है और आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट लेट्स से इज 10 जूल्स, तो उसने क्या किया, उसने 6 जूल्स एब्जॉर्ब कर ली। तो ये 6 जूल्स क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, कि जो एनर्जी रिएक्टेंट्स को बाहर से लेनी पड़ी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके ग्राफ्स करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स डू द ग्राफ। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया, एनर्जी बैरियर। अब हम ग्राफ करते हैं इसके आपके एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, इन विच हीट या एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है। सो लेट्स से आई हैव A is giving you B, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम इसमें देखेंगे तो क्या होएगा, B प्लस सम हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होएगा, A से B बना और कुछ हीट इज गिवन आउट, ठीक है। लेट्स से ये 12 जूल्स है इस तरफ अज्यूमिंग, ठीक है। तो अगर इसकी एनर्जी 4 जूल्स है तो 8 जूल्स एनर्जी इज गिवन आउट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों तरफ 12 रही। तो अगर रिएक्टेंट्स की 12 थी, प्रोडक्ट की 4 थी, तो हीट गिवन आउट इज 8 जूल्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ, ठीक है।
अब हम कहते हैं कि ये A to B रिएक्शन का लेट्स से थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट इज 20 जूल्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे हम एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्लॉट इट, 4 की टेबल बना लेते हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमारा 12 जूल्स क्या है, दिस इज माय एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ER, ठीक है। और मेरा जो एनर्जी का बैरियर है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट, दिस इज 20 जूल्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी और माय एनर्जी बैरियर। सो इट हैज ओनली 12 जूल्स। तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि रिएक्शन कर सके, ठीक है। वंस इट हैज दैट एनर्जी तो रिएक्शन हो जाएगा और फाइनली मेरे प्रोडक्ट्स जब बन गए, रिएक्शन रुक गया, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कितनी है, 4 जूल्स, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी थी, 12 जूल्स, ये, ठीक है। तो उसने दैट मीन्स ये टोटल एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब की, ठीक है। रिएक्टेंट्स के पास 12 जूल्स एनर्जी थी, तो उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की विद पैसेज ऑफ टाइम यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसके बाद रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट्स बने। सो दिस एनर्जी दैट इट हैज एब्जॉर्ब इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपको कई बार ग्राफ में लेबल करने को आ जाएगा। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन लिख देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज हाउ डू वी राइट इट, स्मॉल a, EN स्मॉल a, ठीक है। एंड द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या डेल्टा H या डेल्टा E क्या हो गया आपका, EP माइनस ER, EP माइनस ER, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको फटाफट मैथमेटिकली देखते हैं, सिंस हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, 4 माइनस 12 क्या हो जाएगा, -8। तभी आपकी एंथैल्पी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की नेगेटिव होती है, क्लियर है। सो वंस अगेन एनर्जी बैरियर वाज 20 जूल्स, रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी थी, 12 जूल्स थी, तो उसने एक्सटर्नली विद पैसेज ऑफ टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जब 20 जूल्स हो गई तो रिएक्शन हुआ और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन गए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। सो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कितनी है, 4 जूल्स, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है दैट इज द चेंज इन एंथैल्पी है रिएक्शन का, वो कितना है, -8 जूल्स, तभी वो नेगेटिव है, कैन यू सी फ्रॉम द ग्राफ। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ फॉर अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द ग्राफ फॉर अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यही साइड पे बना लेते हैं ताकि कंपैरिजन हो सके हमारा, ठीक है। सो लेट्स डू इट फॉर अ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है आपका, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट हम सेम ले लेते हैं, दैट इज योर 20 जूल्स, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट फॉर अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स से इसमें भी A ने हीट एब्जॉर्ब की और B बनाया, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब। उल्टा केस ले लेते हैं, आसान हो जाएगा कंपेयर करना। लेट्स से इसके पास 4 जूल्स एनर्जी थी, इसने 8 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब की और B बनाया, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, सिमिलर मैंने रीडिंग्स ली हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एनर्जी और यहाँ पे ले लेंगे हम टाइम। सो सिमिलर फैशन में बना लेते हैं, 4 2 8, 12, 16 एंड 20। तो ये क्या है, दिस इज माय थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये हमने सेम ले ली, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी ऑफ माय रिएक्टेंट इज हाउ मच, 4 जूल्स। So this is my energy of reactant,
और उसको चाहिए कितनी 20 जूल्स। सो विद पैसेज ऑफ टाइम इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, तो जब उसकी एनर्जी 20 जूल्स हो गई तो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। आपके प्रोडक्ट्स की एनर्जी कितनी है? प्रोडक्ट्स की एनर्जी इज 12 जूल्स। तो ये आपके प्रोडक्ट्स बन गए हैं और ये एनर्जी है 12 जूल्स। तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा था, एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब की, तो यहाँ पे दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। और डेल्टा ई क्या होता है आपका? ये दिस इज योर डेल्टा एच या डेल्टा ई, दैट इज द change in enthalpy, that is enthalpy of reaction या energy change, energy of products minus energy of reactants। so इसको करो आप EP minus ER। ठीक है, सो आपका डेल्टा H अगर आप निकालो कितना आ रहा है? 12 minus 4 that is 8। तभी एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H होता है पॉजिटिव। क्लियर है? दोनों ग्राफ्स आपको क्लियर होने चाहिए। सो दिस इज द कोलिजन थ्योरी का पहला बैरियर, दैट इज योर एनर्जी बैरियर। द सेकेंड बैरियर इज ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द सेकेंड बैरियर। The second barrier is orientation barrier। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि ठीक है एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया, बट जब वो आपस में कोलाइड करें तो वो सही डायरेक्शन में कोलाइड करें। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई हैव NO2 और 2 NO2 हैं और उनको कोलाइड करके बनाना है N2O4। ठीक है, अगर वो ऐसे कोलाइड करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ नीटर डायग्राम। ये मेरा NO2 और NO2 है, अगर ये कोलाइड करेंगे सो देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन। ठीक है, ये N और ये O कोलाइड कर रहे हैं। बॉन्डिंग N2O4 में किस में होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आपस में बॉन्डिंग होती है। तो अगर ये कोलाइड करते समय इनकी पोजीशन ऐसे हुई, ठीक है, सो आपस में बॉन्डिंग होनी है, तो ओनली देन दे आर गोइंग टू मेक अ N2O4 मॉलिक्यूल। ठीक है, got it? So only if the orientation is correct, so then the reaction will take place। यहाँ पे नाइट्रोजन का पासा है और यहाँ से ऑक्सीजन उसको फेस कर रहा है, तो the orientation is wrong, तो रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे जैसे उन्हें अटैच होना है बिल्कुल वैसे फेस टू फेस आए हैं, ओरिएंटेशन इज करेक्ट। ठीक है, सो क्विकली जस्ट लेट्स रिकैप। कोलिजन थ्योरी क्या कह रही है? रिएक्शन तभी होएगा अगर आपकी कोलिजन्स अफेक्टिव हैं, और अफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो बैरियर्स क्रॉस करते हैं, एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, सो दिस इज इट। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।